देखिए छात्रों, हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि घन कोण किसे कहते हैं। घन कोण सॉलिड एंगल एक गोला होता है और उसका पृष्ठ जितना उसके केंद्र पर कोण बना दे उसी को घन कोण कहते हैं। किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। एक बार फिर से जो क्लास नहीं किए होंगे उनको बता दे रहे हैं। घन कोण सवाल हमसे पूछेंगे कि घन कोण क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, तो आपको बोलना है कि किसी, देखिए ये गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लीजिए, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है गोला का यहाँ से यहाँ तक, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल केंद्र पर जितना कोण बना देगा उसी को घन कोण कहते हैं। घन कोण को ओम से भी सूचित करते हैं और ओमेगा से भी सूचित करते हैं घन कोण को। घन कोण किसे कहते हैं तो पिछले वीडियो में बता दिए हैं। आज आप लोगों को कुछ सत्यापित करना है, बता रहे हैं कैसा सत्यापन करना है। जैसे उस दिन हम लिखवाए थे कि एक संपूर्ण गोले के लिए घन कोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। यानी एक पूरा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सब क्षेत्रफल मिलके ओकरा केंद्र पर 4 पाई रेडियन अस्टेरेडियन कोण बनाता है। कैसे इतना कोण बनाता है आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। देखिए हम सिद्ध करवा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन है, आप लोगों का क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा सिद्ध करे कि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा आंतरिक घन कोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। 4 पाई स्टेरेडियन होता है। सिद्ध करना है मेरे विद्यार्थी कि एक गोला के लिए घन कोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। हम सिद्ध कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सिद्ध करेंगे, शायद आपको समझ में आने लायक होगा। देखिएगा तो देखिए, घन कोण के बारे में समझा रहे हैं। मान लिए कि यह एक गोला है, मान लीजिए कि यह क्या है, गोला है, और इस गोले का हम छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। जैसे कि ये पूरा क्षेत्रफल को सरफेस एरिया एस बोलते हैं, लेकिन यदि छोटा सा क्षेत्रफल ले लिए, मान लिया हम इतना क्षेत्रफल ले लिए, तो इस क्षेत्रफल को डीएस बोलते हैं। अल्प क्षेत्र है, ये थोड़ा क्षेत्र है, इसको डीएस बोलेंगे, इसको बोलेंगे डीएस। ये छोटा सा क्षेत्रफल है, ठीक। ये क्षेत्रफल केंद्र पर कुछ न कुछ कोण बना रहा है, यहाँ कोण बना रहा है, और इसी को घन कोण कहते हैं। घन कोण को सूचित करते हैं ओम से, लेकिन यह घन कोण पूरा पृष्ठ के द्वारा बनाया गया कोण नहीं है, अल्प पृष्ठ के द्वारा बनाया गया कोण है, इसीलिए इसको अल्प घन कोण कहेंगे। और अल्प के लिए डेल्टा लगा दिया जाता है, यानी डेल्टा ओम है, और ये इसकी त्रिज्या है आर, ठीक। ये गोला है मेरे विद्यार्थी। हम उस दिन बताए थे कि किसी गोले में, ध्यान दीजिएगा, किसी गोले में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ओकर क्षेत्रफल केंद्र पर जितना कोण बना देगा उसी को घन कोण कहते हैं। कोई भी क्षेत्रफल, मान लीजिए कि ये छोटा सा क्षेत्रफल ले लिए हम, तो ये भी कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, और जितना कोण बनाएगा उसी को हम घन कोण कहेंगे, ओम कहेंगे। मेरे विद्यार्थी, घन कोण क्या है, इसका परिभाषा जो पिछले क्लास में नहीं पढ़े होंगे, जो पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, उनको समझ में आ गया होगा कि किसी गोले के केंद्र पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा आंतरिक कोण को ही घन कोण कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा आंतरिक घन कोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। हमको सिद्ध करना है कि घन गोले के लिए घन कोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है।
सिद्ध कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले कि आप लोगों को बताए थे कि घन कोण का एक सूत्र होता है डेल्टा ओम, अल्प क्षेत्र के लिए डेल्टा ओम बराबर डेल्टा एस बटा में आर के स्क्वायर। ये उस दिन सूत्र बताए थे जिस दिन परिभाषा बता रहे थे कि यदि अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो तो उसके लिए घन कोण का मान डी ओम बराबर डी एस बटा आर स्क्वायर होता है। इतना होता है, हम पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं कि डी ओम बराबर डी एस बटा में आर के स्क्वायर होता है। तो हम लिखेंगे मेरे विद्यार्थी लोग, जरा ध्यान दीजिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि डी एस पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए डीएस मतलब अल्प, डीएस पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए घन कोण का मान डीएस पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए घन कोण का मान डी ओम बराबर डी एस बटा में आर के स्क्वायर होता है। देखिए, जब कुछ क्षेत्रफल के लिए घन कोण का मान पूछा जाए अल्प क्षेत्रफल के लिए यानी डीएस क्षेत्रफल के लिए, तो आपको बोलना है डी ओम बराबर डीएस बटा आर स्क्वायर। ये पिछले क्लास में बताए थे। अब हमको सिद्ध करना है कि ई गोलवा के पूरा क्षेत्रफल मिल के और यहाँ 4 पाई एस्टेरोइडियन कोण बनाएगा। कैसे बनाएगा आपको सिद्ध कर रहे हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा ओम बराबर डेल्टा एस बटा आर का स्क्वायर होता है, ये डेल्टा लगने का अर्थ हुआ कि अल्प, डेल्टा लगने का अर्थ हुआ कि अल्प, और ओम का मतलब होता है घन कोण, यानी ये अल्प घन कोण है और ये अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो थोड़े से पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए थोड़े घन कोण का सूत्र ये होता है, और हमको पूरा गोला के लिए पूरे घन कोण का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि अब गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, अब गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, अब गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए घन कोण, संपूर्ण घन कोण का मान होगा। देखिए, जब आधा क्षेत्रफल दिए थे डीएस तो आधा घन कोण डी ओम आया था। अब पूरा क्षेत्रफल है, इसका पूरा क्षेत्रफल के लिए पूरा घन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए, अल्प के लिए सूत्र प्राप्त हुआ रहता है, हम बार बार क्लास में समझाए हैं कि आधा के सूत्र मालूम हो गया तो पूरा के लिए इंटीग्रेशन कर दो। बहुत बार समझाए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो देखिए, अल्प घन, डी ओम का मतलब हुआ अल्प घन कोण और डीएस का मतलब हुआ अल्प क्षेत्रफल, यानी आधा के लिए सूत्र प्राप्त है और हमको संपूर्ण के लिए निकालना है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर करेंगे डी ओम का इंटीग्रेशन और इधर इंटीग्रेशन करेंगे डी एस बटा में आर के स्क्वायर। देखिए, यहाँ डी के साथ ओम है तो यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ ओम लिखेंगे, और इसके बाद डी के साथ एस है तो यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ एस लिखेंगे। मेरे सभी विद्यार्थी जानते हैं कि ऐसे यदि इंटीग्रेशन में डेल्टा x रहता है उसका मान x होता है, उसका मान क्या होता है, x होता है। इंटीग्रेशन में डेल्टा ओम दिया हो उसका मान क्या होगा, ओम होगा। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा कि डेल्टा ओम है, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ओम। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ओम, और ओम किसका संकेत है, तो घन कोण का संकेत है। फिर ओम बराबर, ध्यान दीजिएगा, हम डी के साथ एस को देख रहे हैं। एक आर स्क्वायर जो है वो डेल्टा उसमें नहीं लगा है, जिसमें डी नहीं लगा रहता है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है।
तो जैसे इंटीग्रेशनवा में खाली डीएस रहेगा, अब बाहर निकल जाई 1/r²। 1/r² के साथ डी नहीं है, इसको बाहर निकालेंगे और यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर ओम हो जाएगा। मेरे सभी विद्यार्थी एक बार फिर से देख लेंगे। ओम बराबर 1/r² और यहाँ ds है और ds का इंटीग्रेशन s होता है। ds का इंटीग्रेशन s होता है। s देखिए s आ गया यहाँ पर s, जैसे dx का x होता है, इंटीग्रेशनवा में dx रही तो x हुई, ठीक। इंटीग्रेशन में ds बात का दिया जाए s, यानी हमारा कहने का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कि ओम बराबर 1/r² गुणा s आ गया। s क्या है तो ये हिंदी में लिखे के पड़ी कि जहां s बराबर s का अर्थ होता है सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन केकर पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैसे गोला में अध्ययन कर रहे हैं तो लिखेंगे जहां s बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां s बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। मेरे सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, एस का अर्थ हुआ सरफेस एरिया और सरफेस एरिया का अर्थ हुआ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख हम ये लाइन उतारता नहीं, देखिए जा, ओम बराबर 1/r² गुणा एस के जगह पर 4πr², 4πr², r² से r² तुम लोग के घर चला जाएगा, यानी ओम बराबर 4π। अब आप लोग बताइए कि सिद्ध करना था कि संपूर्ण घन कोण का मान 4π होता है। देखिए जब आधा घन कोण डी लगा था तो ये होता है, लेकिन पूरा खातिर 4π आ गया और इसका मात्रक होता है अष्टेरेडियन। यानी अब हम कह सकते हैं कि हमारा प्रूफ हो गया। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हमको सिद्ध करना है कि पूरा गोला के लिए घन कोण का मान 4π अष्टेरेडियन होता है। कैसे, तो हम जानते हैं कि डी ओम बराबर ds/r² होता है। ये आधावा सूत्र है, ये आधा घन कोण का सूत्र है। अब पूरा घन कोण के निकालने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे पड़ी। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे कि दोनों तरफ जिसमें डी लगा है उसको अंदर रख देंगे और जिसमें डी नहीं लगा है उसको बाहर रख देंगे। तो r² में डी नहीं था, 1/r² बाहर निकाल दिए और ds के s होला, डीओम के ओम होला। s का अर्थ होता है सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। एस का अर्थ हुआ सरफेस एरिया, यहाँ किसका सरफेस एरिया, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। यानी एस के जगह पर यही लाइन यहाँ दोबारा उतारे हैं, यही वाला लाइन यहाँ दोबारा उतारे हैं। एस के जगह पर 4πr², r² से r² कट गया और 4π एक में गुणा होगा 4π, यानी संपूर्ण घन कोण का मान 4π अष्टेरेडियन ही होता है। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए मेरे विद्यार्थी, और हो सके तो किसी और के मोबाइल भी लेकर के आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और आपके पास लाइव आ सके। फिलहाल इतना ही। जय हिंद। आज का क्लास स्टॉप होता है।